हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ जिसे आप धोती के साथ जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने टोटल ये फैब्रिक लिया है लेंथ वाइज। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड लिया है ये फैब्रिक, ये फोल्डेड साइड है। एंड टोटल जितने हमारी टॉप की लेंथ होगी उतनी लेंथ के हिसाब से मैंने ये फैब्रिक लिया है। तो लेंथ हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से टोटल लेंथ है इसकी 33 इंच। तो हमारी टोटल टॉप की तैयार लेंथ है 32 इंच। ठीक है, तो 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। अब हम क्या करेंगे, हमारे अपर पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर है मैं ले रही हूँ 7 इंच। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन बना देंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच पर एक मार्क करके मैं यहाँ से ले रही हूँ 2 इंच का मार्जिन और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना देंगे। उसके बाद हमारी कमर की हाइट लेंगे। कमर हाइट है हमारी 14 इंच। ठीक है, तो 14 इंच पर यहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। एंड यहाँ से मैं कमर का राउंड लूँगी। तो कमर राउंड है हमारा 28 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच। तो 7 इंच पर निशान लगाकर मैंने यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन ले लिया और यहाँ पर भी हम एक लाइन बना देंगे इस तरह से। एंड अपर की साइड से ये जो क्रॉस पॉइंट है इसे भी हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये दोनों लाइन हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब हम यहाँ से हमारी हिप का लेंथ लेंगे। हिप लेंथ है हमारी 20 इंचेस। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमारा कट आएगा साइड वाला। तो 20 इंचेस पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पर हिप राउंड लेंगे। हिप राउंड है हमारा 36 इंच, उसका 1/4 हो गया 9 इंच। तो 9 इंच पर मैंने यहाँ पर एक मार्क कर दिया। एंड यहाँ से भी मैं 2 इंच का मार्जिन ले लूँगी इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन बनाऊँगी सबसे पहले यहाँ पर। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपर का 2 क्रॉस पॉइंट जोड़ दिए तो यहाँ पर भी हम इस तरह से ये 2 पॉइंट जो है वो इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेट कट कुर्ती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमने हिप का मार्क किया है यहाँ से हम टोटल नीचे की तरफ जहाँ तक हमारी कुर्ती की लेंथ है वहाँ तक हम इसे स्ट्रेट में ही इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये मैंने स्ट्रेट में ही इस तरह से एक लाइन बना दी। आप चाहे तो यहाँ पर स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे तो इतना हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे आर्म होल। तो 1.5 इंच पर एक मैं पॉइंट लगाऊंगी यहाँ पर। एंड ये वाला हमारा बैक वाला आर्म होल हो गया इस तरह से। एंड यहाँ से भी क्या करेंगे, हम एक फ्रंट वाला आर्म होल अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच के मार्जिन से अंदर की तरफ एंड 1/2 इंच के मार्जिन से बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी। एंड इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया इस तरह से। ठीक है, तो अब हम नेक विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच। एंड नेक की लेंथ जो होगी तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। तो सिंपली मैं यहाँ पर राउंड नेक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे यहाँ से। एंड इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से। एंड यहाँ से भी मैं क्या करूँगी, 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर इस तरह से ये बॉक्स बना दूंगी। एंड इसके अंदर जो है वो मैं राउंड शेप दे दूंगी। मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक इसी तरह से राउंड में ही कट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच की मार्जिन लेंगे और यहाँ पर एक स्लैंट मार देंगे। एंड इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, बैक आर्म होल फिर ये वाला यहाँ से नीचे तक। ठीक है, तो इतनी कटिंग हमारी हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से हम इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे। एंड एक पार्ट हमने एज इट इज़ तरीके से इसी तरह से रख देना है क्योंकि हमने अभी यहाँ पर फ्रंट वाला आर्म होल कट नहीं किया है। तो इस तरह से हम फ्रंट वाला आर्म होल भी यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पर कट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है एंड दूसरा वाला जो है वो बैक वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो उसके लिए मैंने ये 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है जितना भी बचा है 1 मीटर में से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ देखेंगे। तो इसकी लेंथ है स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 13 इंचेस। ठीक है, तो इस साइड हमें क्या करना है, जितना भी हमारा आर्म होल है इस साइड में, तो हमें इस साइड में हमारा आर्म होल लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7.5 इंच। एंड उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन। तो यहाँ से हम स्लीव्स की ओपन रखेंगे 5 इंच। तो मैं 5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से लूँगी मैं 2 इंच। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच।
तो अब हम यहाँ से जो है क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इस वाले कॉर्नर से 2.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पर एक मार्क करूँगी, यहाँ से नीचे की तरफ मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ पर एक लाइन बना दूँगी। उसके बाद जैसा हमारा स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे। तो इसके ऊपर एज इट इज़ आपको कटिंग कर देनी है। तो ये स्लीव जो है वो हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है एंड फ्रंट एंड बैक की दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम करते हैं स्टिचिंग। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट वाला एक पार्ट लिया है जिसके ऊपर हम सबसे पहले नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी को हम इसके ऊपर रख देंगे एंड पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। एंड इसी तरह से आपको फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट जो है वो उसके सबसे पहले नेक रेडी कर लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक के ऊपर एक इस तरह से दोनों पार्ट्स रख देने हैं। उसके ऊपर आपको 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से सिलाई लग जाने के बाद ये शोल्डर जो है वो जॉइंट हो जाएंगे। अगर आपको शोल्डर जॉइंट करने के बाद थोड़ा कम ज़्यादा कपड़ा बाहर अंदर हो जाए तो आप उसे कट करके एक शेप में ला सकते हैं। तो उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो शोल्डर के सेंटर पर हमें स्लीव्स का सेंटर कर देना है इस तरह से एंड पूरे राउंड में हमें 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये एक साइड का अटैच हो जाएगा। दूसरी साइड पर आपको इसी तरह से कर देना है। दूसरी साइड पर हमें स्लीव्स का सबसे पहले सेंटर मार्क कर लेंगे एंड जो हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है उसके ऊपर रखकर पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी फाइनल फिटिंग कर देंगे। तो फिटिंग के लिए जितना हमने मार्जिन लिया था तो आप लोगों ने देखा होगा हमने 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर ले लिया था। तो हमें सिर्फ हिप लाइन तक इसकी फिटिंग कर देनी है। जितना आपका बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंगली, नीचे की तरफ आपको नहीं करना है। नीचे की तरफ हम स्लीट रखने वाले हैं इसलिए। तो बोथ साइड भी हमें इसी तरह से आपके बॉडी शेप का जैसा आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी फिटिंग कर देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया है, मार्क कर दिया है। यहाँ तक ही आपको सिलाई लगा देनी है, यानी कि यह हमारा साइड वाला कट पॉइंट होगा। तो यही तक आपको सिलाई लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी सिलाई लगा दी है। इसकी फाइनल फिटिंग भी कर दी है एक ही स्टिच में। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो पार्ट रह गया है उसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पार्ट लेंगे, यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। फिर नीचे की तरफ फिर डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ पर स्टिच लगा देंगे एंड इस साइड भी डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। ऐसा आपको फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में कर लेना है। देन ये कुर्ती जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएगी।